अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्फ़फ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। व अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युमा रजुलिन कानत इंदहु वलीदतुन फ़अल्लमहा फ़अहसन तअलीमहा व अद्दबहा फ़अहसन तअदीबहा सुम्मा अतक़हा व तज़व्वजहा फ़लहु अजरान इला आखिर रिवाया। अख़रजहुल इमाम अल बुख़ारी अन अबी मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु। वक़ाल अय्दन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन। रवाहु तिर्मिज़ी अन अम्र इब्न सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हमारी गुफ्तगू भागते दौड़ते दूसरे मरहले में अब दाखिल हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि फरवरी के वस्त में और फरवरी के दरमियान में हम इंशाअल्लाह इस मौजू को मुकम्मल कर लेंगे। ये पहला ऐसा मौका है कि मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ हमने इस मौजू को बयान करने में 90% चीज़ों को छोड़ा है और असल में उसके पेश नज़र भी यही चीज़ रही कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मेरी ये चाहत और मर्ज़ी थी, बड़ी तमन्ना थी कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले ये पारा मुकम्मल हो जाए। लेकिन अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, इंसान इरादे करता है, अगर अल्लाह की मंशा ना हो तो अल्लाह इरादे तोड़ देते हैं। ये नहीं हो सका क्योंकि आगे भी 2-3 बड़े अहम मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत अहम है, जैसे इत्तिबाए सुन्नत और इसी तरीके से अज़मत सहाबा वग़ैरह। अब तक के मौज़ूआत में सबसे अहम है, सबसे ज़िम्मेदाराना मौजू है। अल्लाह करे कि हमको इस पर अमल की तौफ़ीक़ और हिम्मत नसीब हो जाए। गुज़िश्ता हफ्ते औलाद की तरबियत में क्या चीज़ें रुकावट बनती हैं वो, और इसी तरीके से औलाद के बिगड़ने के ज़रिए क्या क्या हैं वो, इन 2 पॉइंट्स पर आपके सामने मैंने ज़रूरी नोट्स और हिदायत अर्ज़ किया था। आखिर में आपके सवालात के जवाबात को हल करने के लिए बोर्ड पर खड़ा हुआ था। बात एक ये है कि जिस भी पॉइंट को हाथ लगाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हजरात की तरफ से उस पॉइंट को समझने के बाद सवालात का अंबार जमा होना शुरू हो जाता है। अब एक बात ये भी है कि ये पहला ऐसा मौका है जिसमें अब तक कम से कम 300 से ज़ायद सवालात आ चुके हैं और मुझे ये एहसास होता है कि एक जुमा हमको सिर्फ सवालात का जवाब देने में ही निकल जाएगा। ये जो गुफ्तगू है आज की, इसमें मैं एक बहुत ही अहम तरीन सवाल को हल करने की कोशिश करूँगा और ये गुफ्तगू बिल्कुल ठंडे अंदाज की होगी। कहीं ऐसा ना हो
कि आपको नींद आना शुरू हो जाए। तो और इस गुफ्तगू के हवाले से उलमा इकराम ने अपनी किताबों में बहुत बड़ा मवाद इकट्ठा किया हुआ है। अभी तरबियत औलाद पर सबसे अच्छी किताब जो अभी मौजूदा लिटरेचर में बहुत जामे है, बहुत मुदल्लल है, एक आलिम हैं दुक्तूर नासिह अलवान, उनकी एक किताब है। तकरीबन 2 वॉल्यूम्स उस किताब के हैं और एक वॉल्यूम 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो दोनों जिल्दें उसकी, दोनों वॉल्यूम्स उसके 1200 साढ़े 1200 सफ़हात के। इंडिया वालों ने और पाकिस्तान वालों ने उसको एक ही जिल्द में शाये किया है, लेकिन लिखाई बहुत बारीक है तो पढ़ा नहीं जाता। बाकी मक्का और मदीना मुनव्वरा में जो मिलता है वो अच्छा सेट है। उसके उर्दू में भी तर्जमे हो चुके हैं। आप में से जिसको चाहत हो वो उस किताब को पढ़े, PDF भी आपको मिल जाएगी। पड़ोस के एक बड़े आलिम हैं मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार, उन्होंने उस किताब का उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारा मवाद है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इख्तिताम में जब ये हमारा मौजू एंड हो जाएगा तो वहाँ आपको किताबों का एक ज़ख़ीरा दे दूँ। ख़वातीन की तरफ से भी ये बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ सवाल आया है कि हम इस्लामी तरबियत को समझना चाहते हैं, चूँकि आपका दर्स बड़ी रफ्तार से चल रहा है और हमको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं माशाअल्लाह बहुत मुफीद है। इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि हम बड़ी रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आज का मौजू है, मुझे लगता है कि हमारा सारा वक्त इसी में निकल जाएगा। इस सिलसिले में तकरीबन हर आलिम ने 200-250 सफ़हात अपने किताब में लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है हम अगर उसकी सिर्फ सरसरी तालीम भी करें तो वो मुश्किल हो जाएगा। मैंने कोशिश किया कि मैं उन पॉइंट्स को नोट करूं और उन्हीं को आपके सामने मुख्तसर अर्ज़ करता चलूं जिसका हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा, बल्कि ना होने के बराबर तरबियत में किरदार है। हमारे यहाँ ये चीज़ें पेश नज़र रखी ही नहीं जाती तरबियत में। और वो सवाल ये है कि औलाद की तरबियत में क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो वो बच्चा जब से प्राइमरी स्कूल में जाएगा उसका बाप और उसकी माँ उसी दिन से उसको डॉक्टर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे। इंग्लिश पर अच्छी खासी मेहनत कराएंगे, फिर जो जो उसके सब्जेक्ट हैं डॉक्टरी के उस लाइन में उसको खूब मेहनत कराएंगे। बेटा आपने ये इस पर अच्छी मेहनत करना है, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही औलाद की तरबियत में जो असबाब और जो सिफात बहुत ज़्यादा मतलूब हैं और हमारे मुआशरे से उसका तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है। यानी हमारे यहाँ ये मैं आपको बताऊँगा तो आपको खुद ही एहसास होगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ें अब महसूस भी नहीं की जाती। इसका इस दर्जे में और इस लेवल में एहसास ख़त्म हो गया है। तो औलाद की तरबियत में जिन चीज़ों को औलाद में आपको डालना है, उनकी तरबियत में शामिल करना है, वो हम आज की मजलिस में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू में दरस कुरान में मौजू बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है औलाद की तरबियत में ये चीज़ जहन में रखिए कि हम अपनी औलाद को दीनी एतबार से गैरतमंद बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत, देखो सिर्फ दीनदार बना देना काफ़ी नहीं, दीनी गैरत पैदा करना ज़रूरी है। एक होता है मर्द और एक होता है मर्दाना गैरतमंदी। मर्द हर वो आदमी है जो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। एक है इस मर्दानगी के तकाजे कि अगर इसकी माँ बहन पर, उसकी इज्जत पर कोई आंच आए तो ये अपनी गर्दन उड़ा दे, मार दे या मर जाए। ये होती है मर्दाना गैरतमंदी। अच्छा, अब आप इसको इस तरह समझिए कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में, अच्छा ये पूरी दुनिया का हाल है, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नहीं, हमारा ये जो बर्रे सगीर है इसका ये हाल नहीं है, पूरी दुनिया में
इस्लाम तो है, मुसलमान भी हैं, लेकिन इस्लामी गैरत से खाली हैं। इसको समझिए आप। मुसलमान हैं, इस्लाम भी है, मुसलमानों के पास बड़ी बड़ी हुकूमतें भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस चीज से हम खाली हैं वो है ईमानी और इस्लामी गैरत। इससे ज्यादा भयानक बात यह है, आप जरा इसको इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए। ये दस्तूर है दुनिया का, मैं इसको बार बार समझा भी चुका हूं दरस कुरान में, कि एक अच्छी चीज जब चली जाती है ना तो उसकी जगह बुरी चीज खुद ब खुद आ जाती है। जैसे मस्जिद है, इस मस्जिद की अगर सफाई नहीं करेंगे तो 15 दिन में यहां जाले लग जाएंगे, यहां बिच्छू आ जाएंगे, खटमल आ जाएंगे, मच्छर भी खूब आ जाएंगे। सफाई करना छोड़े तो गंदगी खुद ब खुद आ गई। मौलाना इलियास साहब कानलवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फरमान है, करने के काम नहीं करेंगे तो न करने के कामों में खुद ब खुद लग जाएंगे। अब इस्लामी गैरत और दीनी गैरत ये हमारे मुसलमानों की तरबियत का बहुत अहम मौजू था। हमारे यहां से ये चीज खत्म हो गई तो इसकी जगह बुरी चीजें क्या आई मालूम है? ईमानी और इस्लामी गैरत के बजाय हमारे यहां इलाकाई गैरत आ गई, मसलकी गैरत, मसलकी ताअस्सुब आ गए, और रंग और नस्ल की गैरत आ गई। जैसे बॉम्बे में आपने देखा होगा, किसी एक बिहारी को बुरा बोलो ना तो 10 बिहारी खड़े हो जाएंगे। किसी एक राजस्थानी को बुरा बोलो ना, 10 तूने राजस्थानी को, किसी एक महाराष्ट्र वाले को बुरा बोला ना, मराठी लोग खड़े हो जाएंगे। किसी एक यूपी वाले भैये को कुछ बोल दो ना तो 10 भैये खड़े हो जाएंगे। इस्लाम ने इन चीजों को इस्लाम का कफन कहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। इस्लाम कहता है कि अगर इस्लामी गैरत के अलावा ईमान वालों में कोई और गैरत उठती है तो समझो ये मुसलमान मिलकर इस्लाम को कफन पहना रहे हैं। कितनी खतरनाक बात। अब मैं आपको इसको एक हदीस से समझा दूं। एक दफा एक गज़वे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे। तो आपको पता ही है, मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के 2 गिरोह थे, एक अंसार का, एक मुहाजिरीन का। मुहाजिर वो जो मक्के से आए थे, अंसार वो जो मदीने के प्रॉपर थे। तो हालांकि ऐसा कोई मामला इंतशार वाला नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल मामला था। और हम सबको पता है, हम बार बार सीरत में सुनते भी हैं कि अल्लाह के नबी की हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में सहाबा की यह हालत थी कि शीर और शकर ये हो गए थे। यानी अंसार और मुहाजिरीन में ऐसा मिलाप हो गया था कि इनको अलग करना नामुमकिन था। लेकिन मुनाफिकीन और यहूदी तो यहूदी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे और आप आराम फरमा रहे थे। इत्तेफाक से कुछ चीखों के बुलंद होने की आवाज आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसी आवाजें? तो कोई शख्स आपके पास दौड़ते हुए आए, आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहाजिर और अंसार इलाके की वजह से लड़ रहे हैं, आपस में बहसें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आराम का तकाजा था, रात का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपनी चादर झटकी और भागे और चीखते हुए कहने लगे कि ये वो वार है जो शैतान का सबसे कारी वार है। ये सही बुखारी की हदीस है। अब हमारे यहां क्या हो गया है, इंडियन, अरबियन, एशियन, यूरोपियन, ये सब चल पड़ा है। इस्लाम कहता है कि इन सब चीजों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ ईमान के नाम पर जमा हो जाओ। इसी को मैं कह रहा हूं ईमानी गैरत। इसका एक रुख ये है। दूसरा रुख ये है कि हम जब भी किसी मामले पे कोई स्टैंड लें, कोई फैसला लें, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, सोसाइटी समाज के लेवल पे हो, तो उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ईमान होना चाहिए, इस्लाम होना चाहिए। हमारे यहां क्या होता है कि अब इलाके वाइज हम लोग डिवाइड होते जा रहे हैं मसलक के एतबार से। अब तो सूरत हाल ये है कि किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आती है ना तो धीरे रहकर बाकायदा लोग पूछते भी हैं कौन से मसलक का है, बरेलवी है कि देवबंदी है। ऐसा है।
ये मेरा तो मुशाहदा है, आपका पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अगर कोई किसी पर मुसीबत आई, कोई मशक्क़त आई, हाँ जी, मेरा ख्याल है 2015 या 16 में एक हमारे भाई को फांसी की सज़ा हुई थी, आप सबके इल्म में वो होगा वाक़या। तो उस वाक़ये के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने धीरे रहकर कान में पूछा, अरे यार मैंने सुना वो तो टनाटन है। तो हाँ यार मैंने भी सुना ऐसा, हाँ फिर जाने दो। ये आम नहीं है ये चीज, लेकिन अगर इसका एक बीज भी है तो कल वो फल लाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग, सारे मुसलमान ऐसे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी तादाद थी लाखों की जिसने उस भाई की मैयत में शिरकत की थी। देवबंद के, जमात इस्लामी के, अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा उसके जनाजे में गए। ऐसे भी लोग थे, लेकिन एक तबका ऐसी घटिया सोच वाला भी था। ऐसी सोच जहां मिले वहीं उसको खूब मजम्मत करो, खूब उसको कंडेम करो। तो बेवकूफ आदमी है। एक मसलक की वजह से, एक थोड़े से इख्तिलाफ की वजह से, या इलाके की वजह से, या किसी और वजह से तो उसको नीची नजर से देख रहा है। इस्लाम इसका बड़ा मुखालिफ है। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों में अगर ये गुण हम देखें, ये सिफत हम देखें, तो उसको वहीं जगह पर दबाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको ये नसीब फरमाए। चलिए, इस्लाम की दूसरी सिफत है जो तरबियत में खास तौर से पेश नजर रखने का हुक्म दिया गया है, वो है सखावत। सखावत जानते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे? सखावत को जेनरस, यानी सखी ऐसा आदमी जो बड़ा माल लुटाने वाला हो। कंजूस का अपोज हम कहते हैं ना, कंजूस, तो कंजूस का अपोज होता है सखी, जनरसी होता है। ये बड़ी अहम सिफत है और सुनन अबी दाऊद की हदीस है। एक हदीस सुनाऊंगा, कुछ चीजें बता के आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को कंजूस इबादत गुजार से डर नहीं लगता, फासिक सखी से डर लगता है। सुनन अबी दाऊद की हदीस है। क्या फरमाया? शैतान को कंजूस इबादत गुजार से डर नहीं लगता। उसको पता है ये इबादत करके भी अल्लाह की नजर से गिरा हुआ है, क्योंकि इसके दिल में माल की मोहब्बत है। जिस आदमी के दिल में माल की मोहब्बत होती है, अल्लाह उसको बड़ी जलील नजरों से देखते हैं। कई उसके मैं आपको मफाहिम बता सकता हूं। लेकिन जिस आदमी के दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, अगरचे कि उसमें दीन पर अमल करने का जज्बा कम है, तो ये दीन पर अमल करने का जज्बा कभी न कभार अल्लाह उसको अपने फजल से बुलंदी तक ले जाएंगे। और शैतान को इसी से डर है। आपने ये हदीस कसरत से सुनी भी होगी कि शैतान ये डरता है कि यार ये आदमी अपना माल और अपनी दौलत अल्लाह के नाम पर लुटा रहा है, इंसानों पर खर्च कर रहा है, इसकी इस अदा पर पता नहीं अल्लाह को कब इस पर प्यार आ जाए। और मैं एक हदीस आमतौर पर नकल करते रहता हूं। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हर हालत में अल्लाह उनको गुस्से की नजर से देखते हैं। चाहे वो काबे के अंदर भी रहेंगे ना, अल्लाह उनको गुस्से से देखेंगे। उनमें से एक कंजूस आदमी। कंजूसी बहुत बुरी सिफत। देख लो ना आप कंजूसों का क्या हाल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सबसे ज्यादा जिस सिफत की तलकीन की, जिन सिफात की तलकीन की, उनमें से एक सिफत है ईसार, और ये कहना चाहिए सखावत। आप देखो सहाबा इकराम के ऐसे ऐसे वाकयात हैं, अल्लाह अकबर। मैं वाकयात की रोशनी में अगर जाऊंगा तो और बड़ा वक्त निकल जाएगा। ये लोग बड़े सखी थे, और सखावत के लिए ही अल्लाह ने ज़कात फर्ज की, ताकि माल की मोहब्बत दिल से निकले। ज़कात की फर्जियत की जो हिकमतें बयान की जाती हैं, उनमें से एक बड़ी हिकमत ये है, और ये राज है, कि हमारे दिलों से माल की मोहब्बत खत्म हो जाए। अच्छा, जो आदमी सिर्फ ज़कात दे, ज़कात के ऊपर कुछ ना दे, तो वो आदमी न कंजूस है न सखी है, वो अभी बाउंड्री पर खड़ा हुआ है। जो आदमी ज़कात पूरी दे और उसके अलावा माल खर्च करे, मस्जिदों की तामीर में, उलमा पर खर्च करे। मदीना मुनव्वरा में एक आलिम थे, मौलाना फजलुर रहीम साहब, इंतकाल हो गया, पड़ोस के थे। मेरी आखिरी मुलाकात उनकी 2015 में थी। उन्होंने बहुत पैसा कमाया सऊदी अरब में, मस्जिद नबी में मुदर्रिस थे।
अगर वो माल जोड़ना शुरू करते, उनके बेटे बता रहे थे, अगर अब्बा जान माल जोड़ना शुरू करते तो हम मदीने के चंद बड़े मालदारों में से होते। दुनिया में अजीब अजीब लोग हैं, दुनिया घूमो तो पता चलता। तो उनके बेटे बता रहे थे कि हमारे वालिद साहब ने जो कमाया सब उलमा पर लुटा दिया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश का कोई आलिम उम्रे के लिए, हज के लिए वहां जाए तो मौलाना फजलुर रहीम साहब की यहां उसकी जरूर दावत होती थी। और फिर दावत ऐसा नहीं कि कुछ खिला दिए निकाल दिए बस आए थे चले गए, नहीं, बड़े बड़े हदाया। और आपकी कोई खरीदारी करना हो तो आप बताएं। अब तो सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ गई है, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दूसरी सिफत जो हमको अपने बच्चों की तरबियत में पेश नजर रखना चाहिए वो ये है कि हम बच्चों को सखी बनाएं। और ये तरबियत है बाकायदा कि अपने बच्चों के हाथ से सदकात देने लगाओ। जैसे आपके घर पर कोई साइल आया, कोई फकीर आया, आपने अपने बच्चे को पैसे देना है कि बेटा ये उनको दे दो, ताकि उस बच्चे को अभी से माल तकसीम करने की आदत बने। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। चलिए, तीसरी सिफत है शुजाअत और बहादुरी। इसको बड़े अच्छे से आप समझिए, अल्लाह हम सबको समझना आसान फरमाए, मेरे लिए समझाना आसान फरमाए। ये देखिए, बात यह है कि हमारे यहां बहादुरी का मतलब लिया जाता है कमजोरों पर धाक बैठाना। ये बहादुरी नहीं है। हमारे यहां बहादुरी का मतलब लिया जाता है अपनों को दबाना। ये बहादुरी नहीं है। हमारे यहां बहादुर उस आदमी को समझा जाता है जो अपनी अना के लिए लोगों से लड़ता फिरता हो, लोगों को हैरान करता हो। ये बहादुरी नहीं। हो हम क्या थे और क्या हो गए। ये इस्राइल जो है ना, जिसने मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया हुआ है, ये इस्राइल के आजू बाजू इतने मुसलमान मुल्क हैं कि जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर उन मुस्लिम मुल्कों ने अपने अपने मुल्क की बॉर्डर पर आकर सिर्फ थूक दिया या पेशाब कर दिया ना तो इस्राइल सैलाब से बह जाएगा, वहां बाढ़ आ जाएगी। लेकिन सूरत हाल यह है कि वो इस्राइल उनके सर पर बैठकर सबके आंख पर थूक रहा है। अच्छा, यही मुस्लिम मुमालिक आपस में बड़े शेर हैं, है कि नहीं ऐसा? वो बेचारा एक छोटा सा मुल्क है कतर, सारे मुस्लिम मुमालिक मिलकर ना उसका बाइकआउट करते हैं। वो एक छोटा सा मुल्क है यमन, सारे मुस्लिम मुल्क मिलकर ना उस पर अंधाधुंध बमबारी करते हैं। ये तो मैं आपको वर्ल्ड लेवल का हाल बता रहा हूं, हमारे महल्लों में भी ये हाल है। घर के पड़ोसी से, घर के छोटे भाई बहन से, मां बाप से, रिश्तेदारों से बड़ा दादा बनेगा। और ये जहां बाहर गया ना, माननीय महोदय मंत्री जी आपको, हाँ जी क्या कहते हैं, अभी जो कल गुजरा उस दिन को क्या कहते हैं, क्या, गणतंत्र दिवस की बड़ी बधाइयां, बड़ी शुभकामनाएं। बाहर ऐसे चापलूसी करे और घर में इससे पूछो, जो माननीय मंत्री महोदय जो बोलते हैं, उससे पूछो बेटा तूने अब्बा जान को कभी कब आखिरी मर्तबा सलाम प्यार से किया था। बाहर हम बड़े अखलाक वाले, बड़ी मोहब्बत तकसीम करते फिरेंगे, और जहां घर में मोहल्ले में आए ना, हमारी बहादुरी दे। बहादुरी ये नहीं है कि हम अपनी अना के वास्ते लोगों से लड़ते फिरे सद्दाम हुसैन की तरह। उस बेवकूफ आदमी ने सारी जिंदगी, उसने मेरा ख्याल है इराक पर कोई 30 साल हुकूमत किया, 30 साल में से 25 साल उसने मुसलमानों का खून बहाया। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मुसलमान उसको हीरो क्यों मानते। खैर वो दुनिया से चला गया, वो अल्लाह के सामने है, लेकिन उसकी जिंदगी का जो सबक आमोज पहलू ये है कि वो मुसलमानों के हक में एक पैसे का मुनाफा बख्शा आदमी नहीं था, इतना नुकसान किया। जाओ कभी कोयत वालों से पूछो, खुद उसके मुल्क वालों से पूछो। अरे भाई मैं तो अब खुलकर बोल रहा हूं, एक जमाना ये था हिंदुस्तान के लोगों को उससे इतना इश्क था कि अगर कोई ये बोल देना उसके दोनों गाल सुजा दे। मुसलमान ऐसे उससे जज्बाती ताल्लुक रखते। मेरे महल्ले में, मेरी गली में उस साल जितने बच्चे पैदा हुए सबका नाम सद्दाम रखा गया। हमको यही पता नहीं कि हीरो बनने का लेवल क्या है।
क्या क्या समझाऊं यार आपको, क्या क्या बताऊं, पता ही नहीं हमको कि हम हमारी थैली में कहां छेद हो गया। उस आदमी ने सारी जिंदगी मुसलमानों को सताया, बर्बाद कर दिया, और ऐसी आग लगा के इस दुनिया से गया कि इराकी कहते हैं ना हम रात में सोते हैं ना दिन में सोते हैं। और बाहर वालों से कितना पिटा मालूम है? जब अमेरिकी फौजें इराक में दाखिल हुई ना, तो उसके पास फाइटर जेट थे, तो उसने उन फाइटर जेट्स को जमीन में दफन किया। जो आदमी अपनों में बहादुर बनता है ना, दूसरों के हाथ से जलील होना अल्लाह खुद उसके लिए लिख देता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी अपनों पर जुल्म करे और गैरों पर भारी पड़ जाए। ये बात याद रखो। हमेशा वो अमेरिका बरतानिया से पिटता रहा, और कमजोर सऊदी अरब, कमजोर कुवैत और ईरान से उसने 8-10 साल जंग लड़ा। अब आप सहाबा का किरदार देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की कैसे तरबियत की थी, कुरान गवाही देता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, सहाबा गैरों पर बड़े सख्त थे और रुहमाउ बैनहुम, अपनों पर बड़े नरम थे। यहां हमारे बच्चे की फितरत ऐसी खराब है कि जहां अपनों की बात आई ना, इसकी सारी मर्दानगी, सारी कुव्वत जाग जाती है। कभी मैंने मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम शहरों में ऐसा नहीं देखा कि कोई मुसलमान लड़ाई से सिर्फ इस वजह से पीछे हट गया कि यार ये मेरे अपने हैं। वो यही बोलकर मैदान में कूदता है कि मैं आज इसको बताऊंगा कि मुझे मेरी माँ ने कितना दूध पिलाया है। अरे भाई, मानते हैं ना, बहुत पिला दिया ना, तुझे जरूरत से ज्यादा ही पिला दिया। सूरत हाल ये है कि मस्जिदों में कत्ल हो रहे हैं। वो 2-3 साल पहले अखबार में भी आया था, एक पंखे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए 2 मुसलमानों ने लड़ा और एक दूसरे को कत्ल कर दिया। यहां हमारी गैरत बड़ी जाग जाती है। और इनको बोलो ना जरा महल्ले से बाहर तो नहीं, वहां माननीय महोदय मंत्री जी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वहां इनके अखलाक देखो, किस किस चीज का रोना रो। वो एक थोड़ा सा लिबरल आदमी है, उसका बड़ा प्यारा जुमला है। जब मैं जज्बात से बेकाबू हो जाता हूं तो मैं अक्सर कहता हूं, हमारे मुआशरे का ये हाल है कि ये मुआशरा एक सड़ी हुई बदबूदार लाश की तरह है। इसके जिस हिस्से पर हाथ रखो ना, वहां से कीड़े निकल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आप अपनों के लिए पीछे हटने वाले बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हक पर होगा, हक पर होने के बावजूद अपनों के साथ पीछे हट जाएगा, अगर उसको इस पीछे हटने की वजह से किसी जिल्लत का सामना हो, कयामत के दिन में उसको मैदान महशर में इज्जतों का ताज पहनाऊंगा। ये हमको याद नहीं बस। अच्छा, ये सारी गैरत हमारी अपनों में है, दूसरों में नहीं। वो तो माननीय मंत्री जी, वहां देख लो, चचा के नखरे देख लो वहां। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहादुर वो आदमी नहीं है जो अपनी अना के लिए लड़े। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गैरों पर जुल्म इसलिए करते हैं कि उनको अपनी अना मनवानी होती है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। पहलवान और बहादुर वो नहीं है जो अपनी अना की वजह से दूसरों पर गालिब आ जाए। बहादुर वो आदमी है जो दूसरों से इस वजह से न लड़े कि उसको उसकी अना की नहीं पड़ी है। बड़ा मशहूर किस्सा है हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु का, सब कह दो रज़ी अल्लाह। बहुत मशहूर किस्सा है। एक आदमी से जंग में लड़ाई लड़ रहे थे, उसके सीने पर बैठ गए थे और खंजर से बस गर्दन उड़ानी थी, उसने मुंह पर थूक दिया। अब मेरे नबी की तरबियत देखो यार, कुर्बान जाऊं, हम कहां हैं और हमारे बड़े कहां थे, लेवल ही बदल गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खंजर अंदर डाला और उसके सीने से उठकर वापस चले गए। वो लपका, कहने लगा ये क्या चाल है कि तू मेरे सीने पर बैठ गया, गर्दन उड़ाने वाला था, मैंने तेरे मुंह पर थूक दिया। तो कहने लगे मैं पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, तूने थूक दिया तो मेरा नफ्स गालिब आने की कोशिश कर, मैं उठकर चला। ओ हो, अब देख लो ना हमारा मुआशरे का। मैं कुछ बोलूंगा तो यार आप लोग नाराज हो जाओगे, बोलोगे यार बड़ा बुरा बोलता है, जुमे के दिन हमको इसकी बहुत सुननी पड़ती। या रब्बी सल्ली वसल्लम। अब देख लो हमारे महल्लों का हाल। तू मुझे जानता नहीं,
इसी में हमारी जिंदगियां जा रही है। मस्जिद अक्सा हमको रो रो कर 100 साल से देख रही है, लेकिन बस अफसोस ही है। हम और आप तो क्या कर सकते हैं? जिनके हाथ में बहुत कुछ है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सौदे कर रहे हैं बाकायदा। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक खास हिस्सा था कि अपनों के मामले में पीछे हट जाओ, अपनी अना के वास्ते कभी मत लड़ो। जब लड़ना है, जब किसी पर, तो सिर्फ हमारे पेश नजर अल्लाह की बुलंदी हो। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बस मेरे अजीजों, बात समझ रहे हो? हाँ, ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, इसमें बड़ी अक्सरियत ऐसे सब नौजवान बच्चे हैं। आप कभी अपनों से इस वास्ते मत लड़ना। देखो, अल्लाह आपको बहुत नवाजेंगे इंशाअल्लाह। इज्जतें देने वाला अल्लाह है। इज्जत एक ऐसी चीज है कि इसकी तकसीम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, इंसानों के हाथ में नहीं दी, वरना इंसान किसी को इज्जत नहीं देते। तो इज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा। बड़े बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे जज्बात में एक दूसरे को कत्ल करते फिरते हैं, एक दूसरे को गालियां देते फिरते हैं, लड़ाइयां झगड़े, मोहल्लों में आवाजें बुलंद। ये 2 साल जो तालाबंदी लगी ना, मुझे पुलिस अफसरान से रिपोर्ट मिली, यहां की बात नहीं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। पुलिस अफसरान कह रहे थे कि इन 2 साल के लॉकडाउन में मुस्लिम महलों में झगड़े बहुत हुए, यानी रिकॉर्ड देखिए। चलिए, हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सब कह दो रदी अल्लाह, उनका मदीना मुनव्वरा में बायकॉट किया गया। आखिरी अय्याम थे, फिर उनको शहीद कर दिया गया। तो जब शहादत से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल है, हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु उनके पास आए, आकर कहने लगे, हजरत आप इनको मारते नहीं, इन्होंने आपके घर का 10 दिन से घेराव किया हुआ है, 10 दिन से आपके घर में पानी का एक बूंद नहीं है, मुसलसल फाके हो रहे, आप हमको हुक्म दें, हम अभी इनकी खेकड़ी निकालते हैं। हजरत अली ने कहा। हजरत उस्मान कहने लगे, मैं अपनों से नहीं लड़ना चाहता, तुम्हारी मुझे जरूरत भी नहीं थी अली, बस मेरी मर्जी यह है कि इस नबी के शहर में मैं अपनों पर वार न करूं। अल्लाह, मैं कभी मदीना मुनव्वरा जाता हूं तो हजरत उस्मान के मजार पर खड़े होता हूं ना, तो मुझे याद आता है कि यार इस आदमी ने देखो अपनों के कैसे कैसे जुल्म सहे, और हमारी आना देख लो। ये सब तकब्बुर है, धोखे हैं। चूंकि हमारा अकीदा है, कुरान कहता है, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो शहादत की मौत मर गए वो मरते नहीं, जिंदा होते हैं। तो मैं हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के मजार पे खड़े होता हूं तो उनसे बातें करता हूं, हजरत आपको बड़ा सताया गया, आपको बड़ा जुल्मन शहीद किया गया, लेकिन आपने सब्र की चादर अपने हाथों से नहीं जाने दी। देखो ना, 10 दिन तक पानी नहीं दिया गया, और एक रिवायत में 40 दिन तक हजरत उस्मान, लेकिन उफ नहीं किया। अच्छा, हजरत उस्मान वो आदमी हैं जिन्होंने मदीने में बेशुमार कुएं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किए। जिस आदमी ने कुएं वक्फ किए उस पर पानी बंद हो गया। अल्लाह, हजरत उस्मान कोई डरपोक आदमी नहीं थे। सहाबा उनके बारे में गवाही देते हैं कि 80 साल की उम्र में हजरत उस्मान की बहादुरी का यह हाल था कि ये जंगों के फैसले ऐसे लेते थे कि 20 साल का बच्चा भी ऐसे फैसले नहीं लेता। यूरोप पर हमला करना है, चलो 500 आदमियों को उधर भेज दो। चीन पर हमला करना है, चलो उधर चलो। सहाबा बोलते थे, हम घबरा जाते थे कि ये कैसे फैसले ले रहे हैं। बहादुरी का ये आना, ये कब है? जब बोलो बोलो गैर मुकाबले में हो। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, बड़े प्यारे बच्चे बैठे हैं माशाअल्लाह, और बच्चों की तरफ से ऐसा रिस्पांस मुझे मिला है गुज़िश्ता जब से तरबियत औलाद के सिलसिले में बात चल रही है, नौजवान बच्चों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए मेरे बच्चों, आप मेरी औलाद हो, मेरे भाई हो, और हमारे अगले 100 साल हो। अपनों से कभी मत लड़ो, पीछे हट जाओ। देखो, कोई लोग आएंगे तुमको ताना देंगे, हाँ पीछे हट गए, डरपोक हो। हाँ बोलना मैं डरपोक हूं। मैं मिंबर पे बैठ के कई बार बोलता हूं ना, मैं बड़ा डरपोक आदमी हूं, खुद्दू, और सच्ची में हूं। ये मैं मजाक से नहीं बोलता हूं, खुद्दू आदमी। हर चीज का एक मौका होता है, बहादुरी को जाहिर करने का भी एक मौका होता है। अल्लाह हम सबको सही समझता फरमाए, शुजाअत और बहादुरी। और आइए, चौथी चीज है एहसास जिम्मेदारी।
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मगरिबी अक़वाम मुसलमानों से इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है। मगरिब मतलब ये जो गोरे हैं, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ या यूं कहिए मुसलमानों के बारे में एक राय कायम की हुई है कि मुसलमानों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, और ये सच्ची बात है। सरकारी दफ्तरों में एक आम मुशाहदा है कि मुसलमान बड़े सुस्त होते हैं काम करने में। आप मुसलमानों के बच्चों को कोई काम दो और किसी गैर मुस्लिम के बच्चे को कोई काम दो, दोनों के काम करने की तरतीब में, वक्त में आप अंदाजा लगाओ। एहसास जिम्मेदारी हमारे यहाँ बच्चों को नहीं है। इसी वजह से शायद ये मुमकिन है कि बड़ों में भी ये नहीं रहा। हम अपने बच्चों को एहसास जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा सिखाएं कि बेटा आपने ये काम करना है तो करना है, इतने बजे सोना है तो सोना है, इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, वगैरह वगैरह। कम बोलना, पांचवी चीज क्या करना, कम बोलना। अब मैं इस पर काफी कुछ बोल चुका हूं, हालांकि मौजू है कम बोलना, लेकिन मैं इस पर बहुत कुछ बोल चुका हूं। कम बोलना तकरीबन 1000 रूहानी अमराज का इलाज है, कम बोलना। लेकिन यहां एक चीज नोट कीजिए, ये हमारे जो अरब के जो उलमा हैं उन्होंने इस चीज पर बहुत लिखा है। हमारे अकाबिरीन की ये राय है कि कम बोलने की ट्रेनिंग और तरबियत बच्चों को 12 साल 13 साल की उम्र के बाद करवाई जाए, क्योंकि 12 साल 13 साल की या 15 साल की उम्र तक बच्चा जो है बोलना सीख रहा होता है। अगर हम उसी जमाने में उस बच्चे को न बोलने की तरबियत देंगे तो बच्चा गूंगा रह जाएगा, बात करने का उसको ढंग ही नहीं आएगा। तो 15 साल तक उसको खूब बजने दें। आपने देखा होगा बास छोटे बच्चे बहुत सवाल करते हैं। मेरा एक रिश्तेदार बच्चा है, मैंने उसका नाम ही रखा हुआ है मिस्टर क्वेश्चन। वो सवाली निशान है। घर में दाखिल हुए कि 15-20 सवाल उसके धड़े हुए। बच्चे बहुत बोलते हैं, बोलना चाहिए। 12-13 साल की उम्र तक के उनको खूब बोलने दो, 15 साल की उम्र तक खूब बोलने दो। फिर उनको यह सिखाओ कि बेटा आपने हर मौके पर इस तरह शुरू नहीं हो जाना है, आदाब का ख्याल रखना है, अल्फाज का सही इंतखाब करना है। तो अरब उलमा ने तो ये बात मुतलक लिखी है कि जितना मर्जी, जितनी कम उम्र से बच्चों को कम बोलने की आदत डलवाएंगे बेहतर रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ हमारे अकाबिर की राय है और बेहतर राय है, वो ये है कि अपने बच्चों को 15 साल की उम्र के बाद अब ये आदत बनाएं कि कम बोलो, किल्लत कलाम बहुत। चलिए, अब ये छठी सिफत है मुस्बत सोचना। मुस्बत सोचना मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग। क्या पॉजिटिव थिंकिंग? देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, इस जमाने में निगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई अच्छी चीज भी लोगों को पहुंचाना हो ना, तो उसका आसान तरीका यह है कि निगेटिव अंदाज में उसकी एडवर्टाइज करो। मिसाल के तौर पर ये अब्दुल रहमान मेरे सामने बैठा हुआ है, इसके कुछ दोस्त कुर्ला में रहते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, है वे नहीं। इसके कुछ दोस्त कुर्ला में रहते हैं। तो ये वहां गया, वहां जाकर कहने लगा यार हमारी जो मस्जिद अंसार है वहां दरस कुरान होता है, कुछ अच्छी अच्छी बातें सामने आ जाती हैं सीखने जैसी। तो इसके दोस्त आएंगे नहीं, बोलेंगे हर मस्जिद में जुमे को बयान होता है, ऐसे ही कुछ होता होगा। इसने क्या किया है, मार्केटिंग का बड़ा माहिर था। इसने क्या किया मालूम है, कुर्ला गया और दोस्तों में जाके कहने लगा यार हमारे मस्जिद में जो जुमे में दरस कुरान होता है ना, वो मौलाना साहब इतने बेकार हैं, चालू बयान में खूब गालियां देते हैं। अगले हफ्ते इसके सारे दोस्त यहां आ जाएंगे, हम देखना चाहते हैं कैसी गालियां देते हैं और लोग कैसा सुनते हैं। इस जमाने में अच्छी चीज को भी फैलाना, ये मीडिया जो है ना, मीडिया का यही वार है। अच्छी चीज को भी इस जमाने में आम करने के लिए निगेटिव पॉइंट्स का सहारा लेना जरूरी है। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं, एक आध मिनट जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगी। डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, बहुत बड़े आदमी हैं। वो जब यहां थे हमने बड़ी नाकदरियां की। मैं खैर उनका पहले से ही कदरदान हूं। तो एक जमाने में एक मीडिया चैनल वाला सूरत का उनके पास आया और आकर उनसे कहने लगा आप जिस अंदाज में अपनी बात पेश करते हो हर चीज सही है, लेकिन आपकी मार्केटिंग का अंदाज सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। तो चैनल वाले ने कहा आप एक काम करें, किसी बयान में या किसी लाइव सेशन में
आप कुछ उल्टा सीधा बक दें, फिर देखो एक रात में या चंद घंटों में आपका चैनल कहां से कहां टीआरपी ले जाएगा। अब इससे ज्यादा हैरत की बात, एक बिस्किट आता है ओरियो बिस्किट आता है, बच्चे खाते हैं। तो वो बिस्किट पहले पता नहीं था, अब देखो मुझे भी नाम याद हो गया, हालांकि मुझे बिस्किट का शौक नहीं है, मुझे उसका नाम पता नहीं था। अभी चंद हफ्ते पहले उस बिस्किट के बारे में ये बात चलाई गई कि उस बिस्किट में खिंजीर की चर्बी होती है। अब लोगों ने पहले तो जाना, मौलवियों के पास आए, मेरे पास भी 10-12 लोग आए कि मौलाना ये हमारे बच्चे खाते हैं। मैंने कहा भैया आप कंपनी से जाके पूछें, कंपनी से पता किए तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, कुछ चीजें होती थी, हमने उसको खत्म कर दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे जैसा बद्दू आदमी, एड़ा खेड़ा, उसको भी अब ओरियो बिस्किट का नाम पता चल गया और खाने का शौक भी हुआ। मैंने भी फिर अपने घर में बच्चे हैं तो मंगाए। अब इस जमाने में निगेटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा है कि किसी अच्छी बात को भी आम करना हो तो पहले निगेटिव पॉइंट्स ढूंढो, उसके बाद उसको चलाओ, फिर देखो लोगों में कैसा मसाला बिकता है। और ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं, इस हादसे के एक मैं खुद शिकार हो चुका हूं। कई लोग ऐसे थे जो दर्स कुरान से वाकिफ नहीं थे, फिर कुछ ऐसी वैसी बातें चली और एक मेहनत हुई कि भाई ये सब गुमराही की बातें हैं, ऐसा वैसा। तो कई लोग दर्स कुरान में इस वजह से आना शुरू, देखना चाहते हैं कि मौलाना बोलते क्या है। वो आए, उनको दिखा कि भाई दर्स कुरान में तो सिर्फ कुरान की बात होती है या हदीस की बात होती है, तो उन्होंने दूसरी मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, यहां आ गए। अल्लाह, अपने बच्चों को मुस्बत सोचने वाला बनाओ। कैसा मुस्बत? वो किसी भी मामले में सोचें तो कैसा? पॉजिटिव। मनफी सोच दुनिया की सबसे बदतरीन चीज है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। देखिए 7वीं सिफत हया और शर्म। मैंने इस पर दर्स हदीस में बहुत कुछ बोल दिया, पूरा एक हफ्ता, बल्कि मेरा ख्याल है 2 हफ्ता हया और शर्म के सिलसिले में बात आई थी। बेशुमार हदीस की किताबों में, बुखारी मुस्लिम में, सुनन अबी दाऊद में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में अल्लाह के नबी का ये फरमान है, जब किसी इंसान में हया न रहे तो वो इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है। इंसानों में और जानवरों में फर्क यही है कि इंसान शर्मीला होता है और जानवर शर्मीला नहीं होता, बगैर लिबास के फिरते हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। सादगी और कनाअत पसंदी, अपने बच्चों में ये चीज सिखाओ। सादगी और क्या? कनाअत पसंदी। हमारे यहां हर आदमी चाहे जिस लेवल का हो, उसको नवाब बनने का बड़ा शौक है। एक आम कहावत है, जितनी चादर उतने ही बोलो पैर फैलाओ। सूरत हाल इस वक्त माशरे की यह है कि लोग शादियां करने के वास्ते चंदा कर रहे होते हैं। और इससे ज्यादा हैरत की बात है, कुछ 7-8 साल पहले एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने फलां आदमी की शादी में 12 लाख रुपए दिए, 12 या उससे कुछ ऊपर नीचे उन्होंने अमाउंट बताया। मैंने कहा क्यों, हदिया दिए? कहने लगे नहीं वो गरीब आदमी है तो मैंने दे दिया। तो मैं जरा चौंका कि गरीब आदमी है तो 12 लाख की क्या जरूरत थी। वो कहने लगे, वो कह रहा था जरा मेहमान दूल्हे वालों को कुछ खिलाना है और लोगों को भी कुछ खिलाना है, बस इसलिए आप दे दें। अब 12 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम। फिर बाद में तहकीक किए तो पता चला कि वो जो मेहमान थे, दूल्हे वाले थे, उनके सामने इस आदमी ने नवाब बनने के लिए 12 लाख रुपए चंदा किए, ज़कात के पैसों में शादी की। मस्जिदों में कितने लोग ऐसे हैं जो ये ऐलान करते हैं कि हमारी बेटी की शादी है। भाई बेटी की शादी है तो चंदे की क्या जरूरत है? हाँ जी। और इस मामले में मैं ज्यादातर कसूरवार मालदारों को समझता हूं कि उन्होंने ये माशरे की आदत बिगाड़ी हुई है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ये थी कि अल्लाह के नबी ने सहाबा की जो तरबियत की, उसमें बड़ा हिस्सा यह था कि सहाबा बड़े सादे थे। जहां जब जो चीज मिल गई वो खा लिए, वो पहन लिए और चल पड़े। ये चीज अब गैरों में आ गई है और हमसे ये चीज खत्म हो गई है। 2 साल लॉकडाउन था ईद के मामले में, तो हमारे यहां बच्चे और खवातीन से रहा नहीं जा रहा था। बोले नहीं, ईद की शॉपिंग तो होना ही होना। हालांकि कैसे कैसे ऐलानात, कैसे कैसे हादसे। दूसरा लॉकडाउन तो कितना खौफनाक था, लाशों का अंबार था। इसके बावजूद हमारी खवातीन ने कहा नहीं जी, हम बच्चों को नए कपड़े ही पहनाएंगे। अरे भाई कोई जरूरी है? सादगी और कनाअत अपने बच्चों में पैदा करें। जब जो मुयस्सर आ गया पहन लें। नंबर 9, हिल्म और बुर्दबारी, बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त जिसको कहेंगे। अपने बच्चों में कुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश करें।
ईसार और हमदर्दी, यानी हमारे यहाँ मुआशरे में आपने देखा होगा खुदगर्जी का आम रिवाज है। बस मेरी रोटी पर दाल आ जाए बस काफी है, दूसरा बर्बाद हो जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सहाबा की सबसे बड़ी सिफत यह थी कि सहाबा अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते थे। मैदान जंग में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, पानी का घूंट आया, दूसरे ने चीखा, उसको दे दिया। उसके सामने आया, दूसरे ने चीखा, उसने वापस में देखा कि सारे के सारे शहीद हो गए, सबके सब बगैर पानी के चले गए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। एक देखिए ये बड़ी अहम है, ये मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, फिर अगली बात तो अब क्या बोलूं, वक्त तो वैसे ही खत्म हो गया। ये है कि हम अपने बच्चों को हक बात कबूल करने का मिजाज बनाएं, अपने बच्चों का हक बात कबूल करने का मिजाज बनाएं। देखिए हमारे यहाँ हक बात बोलना आम है, लेकिन हमारे यहां हक बात कबूल करने का मिजाज नहीं है। कोई आदमी बड़ा जुर्म कर रहा है, किसी आदमी ने उसको टोक दिया ना, फिर उसका चेहरा देखो बिगड़ जाएगा। सहाबा की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई थी वो ये थी कि हजरत सहाबा इकराम हक बात बोलने वाले भी थे और हक बात सुनने वाले भी थे। सही बुखारी में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की सिफत है, काना वक़ाफ़न लिकिताबिल्लाह। यही वजह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जब इतने बड़े स्टेट के खलीफा बन गए तो एक बूढ़ी औरत जिसकी लाठी भी टूटी हुई है उसने बरसरे मिंबर उमर इब्न खत्ताब से सवाल किया और उमर इब्न खत्ताब ने सर झुकाकर उसकी बात का जवाब दिया। हमारे यहाँ देख लो, दो गाड़ी आने दो, फिर हमारे यहाँ मिजाज ये है कि हक बात बोलने का तो रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, हक बात सुनने का मिजाज नहीं। लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये सिफात थी, मैंने खुलासे के तौर पर आपको अर्ज कर दिया। अल्लाह हम सब की औलाद को इन सिफात से मुज़य्यन फरमाए और हमको तरबियत औलाद के सिलसिले में सीरियस बनाए। फिक्रें करने की ज़रूरत है। जो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी सवाल है कि हम अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करें, क्या क्या करें। आइंदा हफ्तों में इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला